नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुजम्मल सोरवर्दी के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुजम्मल साहब, मुझे कहते हैं अली वारसी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक सर। ये सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब बड़े नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इसको बंद किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने आज मीडिया से बात की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बड़े बरहम हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा फौज के खिलाफ कोई का जो है वो बात नहीं की जाएगी। मुराद सईद के ऊपर भी वो बरहम हुए हैं। ये अचानक काया कैसे पलट गई? नहीं, क्या मतलब आपका ख्याल है इमरान खान का अपना ट्विटर हैंडल पे आखिरी ट्वीट कब हुआ है? हम्म। ठीक है ना। 2 अप्रैल को आखिरी ट्वीट है उनका। 3 अप्रैल को। जी जी। ठीक है ना। तो एक हफ्ता हो गया तकरीबन। हाँ, 8 दिन हो गए, अब कोई ट्वीट नहीं है उनका। और इन 8 दिनों में उनको बैरिस्टर गौहर मिले हैं। और हम्म। और 2 दफा तो अगर कोई ट्वीट होना होता तो वकला मिले हैं तो वो ट्वीट हो जाता। अगर हम्म। वो कोई ट्वीट करने के लिए कहते तो वो ट्वीट यकीनन हो जाता। तो इसको 2 अप्रैल के बाद से इमरान खान ने क्या कोई ट्वीट सामने नहीं आया। हम्म। अब सूरत हाल ये है कि सबसे पहले फौज के खिलाफ ट्वीट तो इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से होते थे ना, पीटीआई तो बाद में करती थी। बयानिया लीड तो इमरान खान का ट्विटर हैंडल और पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल करता था, और तो कोई नहीं करता था। बाकी तो सब फॉलो करते थे। तो अगर तो है कि फौज के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करना है, तो ये इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो जानी चाहिए ये बात, कि मैं तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को हिदायत करता हूँ कि फौज के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करनी, कोई मुहिम नहीं चलानी। ये बैरिस्टर गौहर दी किन्ने मननी है? तुझे मेरी गल समझो ना। कल मुकर हम्म। जाएंगे। अगर तो ये कोई पार्टी पॉलिसी है, तो फिर पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये हिदायत आ जानी चाहिए कि जी आप फौज के खिलाफ जो है वो अब बयानिया नहीं बनाया जाएगा, और इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो जाना चाहिए। और अगर आप पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये बात करने को तैयार नहीं, और इमरान खान साहब ट्वीट करने को भी तैयार नहीं, तो फिर मैं तो नहीं इसको कोई सीरियस बात समझता। फिर जो अट्टे शट्टे हैं वो अपना काम जारी रखेंगे, जैसे ये मिनरल एक्ट पे जारी रखा हुआ है उन्होंने। तो हम्म। लिहाजा ये मुझे एक वीक बात लगती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी कोई मजबूत बात नहीं है कि मतलब बैरिस्टर गौर तो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे। उमर अयूब साहब भी हम्म। कोई बयान नहीं दे रहे थे, असद कैसर भी नहीं दे रहे, सन सलमान दे कौन रहा है? दे रहा है इमरान खान का अपना ट्विटर हैंडल, जहां से जनरल आसिम मुनीर को याहिया खान लिखा जाता है, ठीक, या पार्ट 2 लिखा जाता है। वो तो इमरान खान के कोई पीटीआई का और जो पाकिस्तान का लीडर है वो तो नहीं ना ये बात कहता। तो इमरान खान का अपना ट्विटर हैंडल ये बात कहता है। और हम्म। पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ये बात कहता है। जितने फौज के खिलाफ वी लॉग बैरिस्टर शाहिद वो शहजाद अकबर से लेके शहबाज गिल से लेके वो ये सब जो है ये वी लॉग्स पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। तो फिर मेरा मतलब पार्टी पॉलिसी आ गई ना। फिर शहबाज गिल नु सैक कर दियो, जेड़ा चौधरी निजामुद्दीन दी हुकूमत लेके बैठा होया है रोहात वी लॉग के अंदर। आप आदिल राजा के खिलाफ भी ट्वीट कर दें कि उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, इमरान रियाज खान का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। आप एक दफा पीटीआई एक लिस्ट जारी कर दे कि इन लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और इनकी बातों को हमारी बातें ना समझा जाए, और अपने ट्विटर हैंडल से उनको रीट्वीट करना बंद कर दे। आप समझे ना। हम्म। और हाँ। इमरान खान साहब एक ट्वीट कर दे कि हम फौज के खिलाफ किसी बयानिए का हिस्सा नहीं है और नहीं होगा, तो फिर तो हम ये बात समझें। बैरिस्टर गौहर की बात मानने के लिए न फौज तैयार होनी है, न कोई तैयार हो। ये जो तो लेकिन खान इसमें साहब। एक बात, इसमें सर जी जी। सॉरी एक बात है, वो ये है कि बैरिस्टर गौहर ने मुराद सईद के हवाले से भी बात की आज। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुराद सईद की इस हैसियत में यूट्यूबरों से मुलाकात कर रहा है, जबकि इसको अलीमा खान ने मना भी किया था। और फिर हम स्टेप बाय स्टेप भी देखते हैं कि जो वो कमेटी थी जो ओवरसीज वालों के लिए बनाई हुई थी, शहबाज गिल वगैरह जिसमें शामिल थे, उसको भी खान साहब ने बंद किया। और भी कुछ इस तरह के तो कुछ मेयर्स तो लिए जा रहे हैं ना बतदरीज पीटीआई की जानिब से डी एस्केलेट करने के हवाले से, या नहीं? नहीं, वो जो कमेटी उन्होंने डी नोटिफाई की है ना फॉरेन रिलेशंस वाली, जिसमें आतिफ जी। खान, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल वगैरह हैं। देखिए वो ग्लोबल फ्रंट वाले जो 4 डॉक्टर आए थे ना,
वो ये कहते हैं कि हम आतिफ खान की इजाजत से आए थे, और पीटीआई यूएसए की इजाजत से हम आए थे। हमने उनको कहा था कि हमको ऑफर है, और आतिफ खान साहब ने बहुत सारी ट्विटर स्पेसेस में ये कहा भी है कि अगर मुज़ाकरात के जरिए 100 साल जंग भी रहे तो मुज़ाकरात होते हैं। तो अगर खान साहब मुज़ाकरात से रिहा हो जाएं, या एक बंदा भी मुज़ाकरात से रिहा हो जाए, तो उन मुज़ाकरात के ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। 15 मार्च को ये डॉक्टर्स आए, ग्लोबल फ्रंट वाले, पाकिस्तान, और एक दिन रह के 16 को वापस चले गए। खान साहब ने हम्म, कमेटी डी नोटिफाई की 18 को, जब उनको ये बताया गया कि पीटीआई यूएसए की इजाजत से एक वफद आया और यहाँ अस्करी हुकाम को या डीजीआईएसआई को मिलकर गया है। वो जो डी नोटिफिकेशन है वो ये जाहिर करता है कि इमरान खान साहब को ओवरसीज का फौज के साथ इंटरेक्शन पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी कमेटी उड़ा दी कि इन्होंने क्यों इजाजत दी लोगों को कि वो आकर पाकिस्तान की फौज से बात करें या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से एंगेज हों। और फिर आपको पता है अमेरिका में उन 4 डॉक्टरों के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई कि वो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, वो टाउट हैं, वो टाउट हैं, वो भी तो पीटीआई, मतलब खान साहब की हिदायत और अरसलान बेटा इनको गद्दार बना दो के फार्मूले के तहत ही हुआ था ना। तो हम्म, वो कोई फौज से दोस्ती की निशानी नहीं है, वो तो फौज से मजामत की निशानी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक ऐसा एक्ट सामने आया है जिससे ये लगे कि फौज के साथ कोई मुफाहमत की कोशिश है। जो बाकी सारी पीटीआई है वो तो वैसे ही फौज के साथ मुफाहमत में है। कौन फौज के साथ मुफाहमत में नहीं है जो अमली सियासत कर रहा है? हमाद अजहर तो मफरूर है ना जी। हमाद अजहर हम्म, मफरूर है, मुराद सईद मफरूर है, सारे मफरूर हैं। तो इनके मफरूरों ने मफरूरों की बात ना करें, जो सियासत कर रहे हैं उनकी बात करें। इश्तिहारियों मफरूरों की बात ना करें। उनको तो गुस्सा ही है कि उनको उनको टाइम नहीं मिल रहा, या उनको मौका नहीं मिल रहा, या उनको आने नहीं दिया जा रहा। जो सियासत कर रहे हैं अमली तौर पे वो तो सारे फौज के साथ सेट हैं, और वो कोई एंटी फौज। आप बताएं, जो इमरान खान साहब फौज के खिलाफ ट्वीट करते थे उनको पीटीआई की सारी क्यादत रीट्वीट करती है? नहीं, नहीं ज्यादातर करती। तो नहीं करते, नहीं करते। तो फिर, तो इसलिए मेरे ख्याल में मसला कोई पीटीआई का नहीं है, हम्म, मसला ओवरसीज और इमरान खान का है। क्या इमरान, जो बात बैरिस्टर गौहर कह रही हैं, ये इमरान खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो सकती है? होनी तो चाहिए, अगर वो सही कह रहे हैं तो, सच बोल रहे हैं तो। तो मुझे लगता है नहीं होगी। ठीक हो गया। चले, सर इसके अंदर एक और चीज भी आपने, क्योंकि इसकी तरफ इशारा भी किया कि मिनरल बिल के हवाले से तो ये सब लोग लगे हुए हैं, कल भी ट्रेंड होता रहा मिनरल बिल 2025। अभी भी अगर खान साहब जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, तो इमरान रियाज खान ट्वीट कर रहे हैं कि मिनरल्स बिल जो है वो अगर इतना ही अच्छा है तो इमरान खान साहब ट्वीट कर दें और अलीमा खान से जो है वो एक स्टेटमेंट दिलवा दें इसके हक में। अलीमा खान लोगों को मना करती फिर रही हैं, साथ ही आदिल राजा जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया इसके खिलाफ। तो ये जो कैंपेन चल रही है इसकी वजह से ये मिनरल्स बिल भी जो है वो स्कटल होता दिखाई दे रहा है। आपको लगता है ये पास हो जाएगा? देखो ना, नहीं, आपने बात आदि की है ना। वो ये कह रहे हैं कि ये बिल एक वाइल्ड कार्ड है इमरान खान को रिहा कराने का। जी। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो, उसने इतनी बड़ी मादनियात की कॉन्फ्रेंस की है हुकूमत ने और फौज ने। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ गए हैं मादनियात निकालने के लिए। अब हुकूमत की मजबूरी है कि उसने मादनियात निकलवानी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लिहाजा ये बेहतरीन टाइम है हुकूमत को ब्लैकमेल करके इमरान खान को रिहा कराने का। अगर हम मादनियात बिल रोक लेंगे तो फिर पाकिस्तान की खातर, क्योंकि फौज ने और हुकूमत ने तो पाकिस्तान की खातर मादनियात निकलवाने हैं, तो वो फिर ब्लैकमेल हो जाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं ना, ये वाइल्ड कार्ड है इमरान खान को रिहा कराने के लिए कि थले ला लेंगे फौज। तो ये आपकी पहली वाली बात की नफी हो गई ना। आप हम्म, बात समझे कि फौज के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनाया जाएगा। ये जो बयानिया है कि फौज को वाइल्ड कार्ड है, इसके जरिए हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नीचे लगा सकते हैं, ये बयानिया कौन बना रहा है? हम्म। ये बता दें, ये बयानिया कौन बना रहा है? अरे वो यूट्यूबर्स ही हैं सर। तो फिर, अब या तो ये बिल पास हो जाए तो ये यूट्यूबर ना कहा। अभी देखें, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाने के लिए 7 नामों की लिस्ट दे दी पीटीआई ने। हम्म। यूट्यूबर्स ने काम उल्ट दिया। मिनरल्स बिल का जी। काम कौन उल्ट रहा है? यूट्यूबर्स उल्ट रहे हैं। कोई पीटीआई, आपका ख्याल है बैरिस्टर गौहर ने मिनरल्स के खिलाफ बयान दिया है, या उमर अयूब ने कहा है, या पार्टी के किसी और लीडर ने कहा है मिनरल्स बिल नहीं पास होना चाहिए?
ਤੇ किसी ने भी नहीं पार्टी कहा। चलाई यूट्यूबर रहे ने जेडे फौज के खिलाफ बयानियां बना रहे ने ते बैरिस्टर गौहर दी किन्ने मन्नी? पहले तो इमरान खान यूट्यूब इन यूट मुराद सही से नाराज ना हो कि वो यूट्यूबर्स को क्यों मिल रहा है। पहले इमरान खान खुद ट्वीट करें कि ये सारे उल्लू के पट्टे हैं, इनकी कोई बात ना मानी। हम्म, तो जब तक आप इनको हम्म, मोतबर करार देते रहेंगे और इनकी बातें चलती रहेंगी तो फिर पॉलिसी क्या होगी? वो कहते हैं व्हाट्सएप पे इनको लाइन आती है शिकागो से, ये सारे एक लाइन में शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कोरस में गाते हैं जो गाते हैं, मजाल है एक लफ्ज इधर से उधर हो जाए, ऐसा कोरस सही है, गाती है। सही। वही बात, ऐसा गाना कोरस में गाएंगे तो फिर मतलब वो कोरस कहीं से आता है ना। तो इसलिए मेरा जाती तौर पे हम्म। ये ख्याल है कि मुझे ये कोई बैरिस्टर गौहर की जो बात है उसमें वजन नहीं लगता है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सीज फायर की कोई पीटीआई का मूड है। हाँ, लेकिन सर ये मिनरल्स बिल के हवाले से बताए ना, जैसे अलीमा खान के हवाले से ये बात कही जा रही है कि उन्होंने पीटीआई के जो केपी के मेंबरान हैं उनको ये कहा है कि वो इसके हक में वोट ना दें। गंडापुर कह रहे हैं कि वोट दें। तो ये तो फिर एक मेजर टसल जो है वो तो यहीं पर तय होगी ना कि गंडापुर कितने पावरफुल हैं केपी असेंबली में, क्या वो पास करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। नहीं, अगर वो चाहेंगे तो पास करा लेंगे। वो वजीर हम्म, आला है, देखिए वहां लड़ाई है स्पीकर की और वजीर आला की। हम्म, स्पीकर चाहेगा कि पास ना हो क्योंकि वो तो फिर अपने नंबर बनाएगा ना। तो अब ये स्पीकर और वजीर आला की लड़ाई है, आप समझे। लेकिन अगर फर्ज कर लेंगे 15 दिन बाद पास हो जाता है, महीने बाद पास हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई अमेरिकी जो है ब्रीफ केस में डॉलर लेके आए हुए हैं मादनियात निकालने के लिए कि ये ब्रीफ केस नहीं तो वो वापस अमेरिका ले जाएंगे। ऐसे हम्म, कॉन्ट्रैक्ट्स होने में 6 महीने लगना, साल लगना मामूली बात है। ये बिल महीने बाद भी पास हो जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं, इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली क्या बात है? बिल टेबल हो गया, कमेटी के पास चला गया है, वोटिंग किसी मुनासिब मौके पे भी हो जाएगी। इसमें इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ठंडी करके खीर खा लेगी, इतनी गर्म खीर खाने की क्या जरूरत है? ठीक हो गया। अच्छा सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। वहां पर भी एक नया, आपको पता है काफी दिनों से एक तनाजा चल रहा है जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो सरदार इसहाक एजाज खान साहब के सामने से एक केस जो है वो उठा के डिवीजन बेंच को भेज दिया था सरफराज लोगर साहब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने। तो अब वहां पर रोजाना के हिसाब से उस केस के ऊपर मजीद पेशरफ्त होती है हर दूसरे तीसरे दिन। अब आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि जी मैंने ये फैसला किया है और मैं इसके ऊपर कायम हूँ कि ये जो एक केस है वो एक जज से उठाकर दूसरे बेंच को नहीं दिया जा सकता और मैं इसके ऊपर कायम हूँ। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद भी एक टसल जो है वो मुसलसल है और सरफराज डोगर साहब को लगता है कि अभी तक वो कबूल नहीं करवा पाए अपने आप को। तो वो क्या, ये क्या मामला है ये। अब मंसूर अली शाह साहब ने याहिया अफरीदी को कबूल कर लिया है। नहीं, वो तो नहीं कर सके बेचारे। अतर मनिल्ला ने कबूल कर लिया है। आलिया नीलम ने कबूल कर लिया है। तो मोहसिन अख्तर क्या नहीं क्यों कबूल कर ले? जो जो दुख मंसूर अली शाह का है वही दुख मंसूर मोहसिन अख्तर क्या नहीं का है। आप आयशा मलिक कहना चाह रहे हैं शायद, आलिया नीलम आयशा की। मलिक जी आयशा जी जी। मलिक। हम्म, जो दुख मंसूर अली शाह का है वही दुख मोहसिन अख्तर क्या नहीं का है। बराबर दुख नहीं है। हम्म, दोनों ही चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए हैं। ठीक है ना। तो हम्म, उनके दुख यकसा और साझे हैं। उनकी हरकतों शकनात भी यकसा और साझी। यही काम मंसूर अली शाह साहब ने पिछले दिनों एक केस के ट्रांसफर के हवाले से किया, जो मोहसिन कियानी साहब ने किया। कोई फैसला कर भी देंगे तो वैसे तो वो उड़ जाएगा ऊपर जाके आईनी बेंच में। कौन सा मोहसिन अख्तर कियानी साहब पाकिस्तान की आखिरी अदालत है कि जो वो फैसला कर देंगे? उसके बाद उस पर ये जो भी वो फैसला कर देंगे उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये अब मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला कर दिया था उसके नतीजे में क्या हुआ? आईनी बेंच ने अगले दिन उड़ा दिया था पकड़ के, लार्ज बेंच बन ऐसा ही के। है। तो ये भी हम्म, उड़ जाएगा। ये शिकस्त खुर्दा जजेस जो हैं, इनको ये यकीन नहीं आ रहा कि ये शिकस्त खा गए हैं, क्योंकि ये तो घर से इनका ख्याल था ऊपर मंसूर अली शाह होगा, नीचे मोहसिन अख्तर कियानी होगा, और फिर उसके बाद सारे जेल में होंगे, आसिम मुनीर भी जेल में होगा, शहबाज शरीफ भी जेल में होगा, बिलावल भी जेल में होगा, सब जेल में होंगे और खान का राज होगा। नहीं हो सका। मैन हम्म, सपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जब ये सही। बात मुझे और आपको पता थी, उन्हें नहीं पता थी। तो इसलिए हम्म, मेरे ख्याल में ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में उनको जीत नहीं मिल सकती।
ठीक हो गया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने जो इमरान खान साहब की जानिब से बैरिस्टर गौहर की तरफ से बात आई थी, वो भी उसके बारे में भी उन्होंने अपना व्यू दिया मिनरल बिल के हवाले से भी, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में भी उनका ये ख्याल है कि ये शिकस्त खुर्दा जजेस हैं और ये कुछ दिनों तक या कम से कम फ़िलहाल जो है वो इनको नहीं अभी तसल्ली नहीं हो रही, लेकिन ये शिकस्त खा चुके हैं। तो आप भी अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमें आगाह करें कि आपका इन चीज़ों के बारे में क्या राय है। अली वारसी को और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ से इजाज़त दीजिए। आदाब।